महापुरुष कहते हैं कि जब उसके खुद के एक तो पिछला कर्म हवा आ जावे, संतों की शरणागत मिल जाए तो काम बन जा सकता है। ऐसे ही सुखराम जी महाराज और सब संत महात्मा यही बात बताते हैं कि जिस दिन हमारे खुद के मरने की इच्छा हो जाएगी कि अब मरना है, उसी दिन अपना काम होना शुरू हो जाएगा। एक दृष्टांत आवे कि गांव रे महीने गांव के बारे कोई महात्मा रहता, हाथ वहां को चेलो भी रहतो। चेला रे जो है आसपास में जितना ही लोग है सब ने कोर्ट कचड़ी चले, कोई रकी चले, कोई रकी लफड़ा, कोई रकी लफड़ा। एक दिन वो चेलो के महाराज था के कोई दुश्मनी को नहीं कहीं बात है, तो वे संत क्यों भाई मने मरणो याद है। मरणो तो मने ठा है, किताब में काले पढ़ियो, वाणिज्य में पढ़ियो कि मरना है। बोले वाणिज्य में तो है लेकिन थारे मन में को नहीं है। कभी थारे मन में आ जाए उन दिन थाने खुद ने यही मार्ग लेना पड़ेगा। एक दिन जो है 5-7 दिन भूल पड़न दे और एक दिन संत आप शुभ शुभ मातो पकड़न बैठा। चलो क्यों महाराज कहीं दुख है, आज यूं किकर मातो पकड़न बैठा हो, कहीं दुख है? क्यों भाई चेला और दुख ही कोनी है। रात मने आकाशवाणी हुई कि थारो चेला रो टिकट गड़गो अगले हफ्ते। जी वो चलो आप रो नाम हुड़ी और क्यों महाराज यूं कहीं जे तो मैं तो बिल्कुल की माला फेरनी सुमरन साधन भजन के नहीं करियो, मैं तो हज्यू ही हुई जे। तो भाई हज्यू हो चाहे किकरी हो टिकट तो कटको। उन्हीं टाइम जो है बिना कांटे कितई जो है टेंशन एकदम हरू हो। शाम रा 9 बजे वे कोर्ट कचहरी वाला ज्यों रोज ना आवे ज्यों आउन लगा। हेंगारा में इते इता हाथ जोड़न कहो भाई एक हफ्ता रो काम है, फजे थे जाने आश्रम जाने कोर्ट कचहरी जाने। एक हफ्तों पर है मने आराम रहने दो, मने भजन करन दो, माला फेर दो। अब वो जो है चलो सबसे लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया, जो काम है गुरु जी की सेवा कर और सीधो भजन में बैठ जावे, माला सुमरन भजन। हफ्तों पर बीत्यो, जी वो समय आयो हवार थी बेगो हिनान हपड़ा कर महाराज दंडोत प्रणाम करन कियो। महाराज मारी जिंदगी में मैं जीता बुरा कर्म हा जगह हैंग कर लिया। आप प्रति कभी मारी श्रद्धा नहीं ही, कभी मैंने विश्वास नहीं हो। आपने एक साधारण आदमी की तरह मैं समझतो, आप रो घणो अपमान करियो, आपने घणो गुंडो लगायो। अब जो है हमारा सब गुना माफ कर जो और मारा माथे कृपा राख जो। और आप के अनुसार मैंने तो घड़ी दो घड़ी कोई कोई आउनाला लेउनाला। संत क्यों भाई थारो हफ्तों किकर गुजरियो? क्यों महाराज इतनी शांति पूरी जिंदगी में कटे ही नहीं। तो क्या भाई बस यही बात मैं थने बताने वालों हो। मैं थने अगर कहता तो तू कई बात किताब में बताओ तो ये किताब में लिखड़ो भी किताब में लिखड़ो मानतो को नहीं। अब तारा खुद रे समझ में आएगी, मरणों जिन दिन खुद ने आ जाए उन दिन ऑटोमेटिक सब काम अच्छा हो जाए। और पहले तुम्हारो ही अनादर कर दो थने तू मानतो कि बिल्कुल हम ये गुरु क्या होता है, दणपड़ आदमी है, बीमार आदमी है, मैं तो बढ़िया पढ़िया लिखा हूँ, होशियार हूँ। अब थारे हैंग समझ में आएगी कि बिल्कुल मारे सब समझ में आएगी। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं गरीब साहब कि आज का लावा लीजिए काले किसको, ये तन माटी मिले जाने सब सोई। अब लावा कई चीज है, जैसे हमारे संत महापुरुषों ने मनुष्य को 4 भागों में बांटा है, पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त। मुक्त कोई जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज, बाबा जी हीरा राम जी महाराज, बाबा जी भोला राम जी, गुलाबदास जी, ऐसे संत महापुरुष वो मुक्त होते हैं। अपने को दिखने में जो दिखते हैं लेकिन वैसे होते नहीं है। जिज्ञासु जो निरंतर भगवान से मिलने की इच्छा रखते हैं, निरंतर उस परम सत्ता से मिलने की इच्छा रखते हैं, उनको जिज्ञासु कहते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है मिलने की। एक विषयी और पामर। तो लावा जो है ऐसी चीज है, पामर और विषयी आदमी कहीं कहीं आज ब्याह में गया, खूब काजू कतरी रफाटा गाड़िया, मजो ले लियो, देख लो, आनंद ले लियो, मौज आएगी। ये पामर आदमी का, विषयी आदमी का सुख है खाना पीना, सोना, भोग विलास, कुकर्म अधर्म पाप पाखंड अंधविश्वास। ये जो सुख है ये पामर आदमी का है, पशु आदमी का। कोई गुरुमुखी आदमी, सत्संगी आदमी, विवेकी आदमी वो जाए जन कहीं गए आज भाई माता जी की लारे डांगड़ी रात ही और बड़े ही अर्थ विचार से सत्संग होती, बड़े ही जो है
यथार्थवाद के ऊपर जो है सत्संग होती, बहुत ही सुंदर शब्द और बहुत ही सुंदर जो है परमात्मा के देश को विवरण चलतो, बड़ो आनंद आयो, बहुत मौज रही। ये जिज्ञासु आदमी के सुख है। तो संत महात्मा गरीब साहब आपने जिज्ञासु समझ कर कह रिया है, आज का लावा लीजिए काले किसको हुई, ये तन माटी मिले जाने सब सोई। हम सबको मरना है एक दिन, इसलिए आज से ही हमारा कल्याण अपने को खुद को करना पड़ेगा। कोई भी संत, कोई भी शिव वृंची देवा, कहते स्वयं शंकर भगवान आ जाएं और आपको उपदेश दे दें और आप यात्रा शुरू नहीं करते हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हमें खुद को यात्रा करनी है। स्कूल में आप गया परा, माँ साहब आपने प्रश्न हल कर दिया, थोड़ा बहुत समझा दिया, लिखा दिया, पढ़ा दिया, फिर पढ़ाई खुद नहीं करी तो मास्टरों को दोष को दिया। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, हमारे संत महापुरुषों ने हमें यही बार बार बताया है, मैं थने पूछूं प्राणिया कद सन्मुख वेला। हे प्राणी, जिस परमात्मा ने तुम्हें मानव जन्म दिया है उस परमात्मा के सन्मुख कब होगा, उस परमात्मा